वो कहावत थी कि वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, मतलब वर्दी सन यानी लड़का भी उसी तरह से योग्य जैसे कि पिताजी, लेकिन आज उसके एक आगे का भी संबोधन हमारे सामने आ गया कि वर्दी ग्रैंडसन ऑफ वर्दी ग्रैंडफादर। तो जरा तालियां हो जाए। नई सूक्ति के लिए आज से एक चीज और प्रचलित हो गई, खाली वर्दी सन और वर्दी फादर नहीं बल्कि वर्दी ग्रैंडसन ऑफ वर्दी ग्रैंडफादर। तो भाई और बहनों, आज के इस पावन अवसर पर जब गायत्री दीप महायज्ञ यहाँ संपन्न हुआ है तो दीप यज्ञ के बारे में बताने के लिए कुछ कहा गया है। संयोग से जब पहला दीप यज्ञ शांति कुंज हरिद्वार में 1982 में हुआ था तो मैं वहां उपस्थित था। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो दीप यज्ञ का संदेश दिया वो बड़ा जबरदस्त था और वही हम आपको बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमने क्या संकल्प किया है, 21वीं सदी उज्जवल विश्व, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का मतलब यही है कि आने वाला समय जो है इसमें सबका भविष्य उज्जवल होगा, सब जगह सद्भाव होगा, सदाचार होगा, सबकी भावनाएं अच्छी होंगी, हर धर्म और मजहब के लोग मिलजुल करके रहेंगे। तो अब इसके लिए माध्यम क्या होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में युग परिवर्तन जो है, युग निर्माण योजना किसके लिए बनाई उन्होंने, पूरी दुनिया के लिए। दुनिया में तमाम धर्म और मजहब के लोग हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ भी तमाम इष्ट आराध्य हमारे हैं। तो किस तरह बात बनेगी, क्योंकि जो हम लोगों का कुंडी यज्ञ होता है वो बहुत लंबा होता है और उसको कहते हैं कि ये हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी को परहेज नहीं। कौन सी दो चीजें ऐसी हैं, एक रोशनी, रोशनी में किसी भी धर्म और मजहब को परहेज नहीं होता। सब धर्म और मजहब में मोमबत्ती जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, रोशनी करते हैं किसी भी पर्व पे, और अगरबत्ती से भी दुनिया में किसी को परहेज नहीं है। तो उन्होंने कहा बस इन्हीं दो चीजों को लेकर के हम क्या करेंगे, यज्ञ की विधा एक विकसित कर देंगे। तो हम लोग तो साधारण भाषा में तो कहते हैं कि गायत्री दीप महायज्ञ, संगीतमयी दीप यज्ञ, लेकिन वस्तुतः है गुरुदेव ने इसका क्या नाम दिया है, युग यज्ञ पद्धति। क्या नाम दिया है, युग यज्ञ पद्धति, यानी आने वाले युग की यज्ञ का क्या सिस्टम होगा। पद्धति मतलब सिस्टम, और यज्ञ आने वाले समय में किस सिस्टम से हम यज्ञ को करेंगे, इसको उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे कि दीपक जलाएंगे और अगरबत्ती जलाएंगे और इसमें उतनी ही ऊर्जा और शक्ति मिलेगी जितनी कुंडी यज्ञ में मिलती है। और इसको हमने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करके भी देखा। हम लोग सेक्टर है ना आशियाना में हर साल एक यज्ञ करते हैं, इस बार 31वां साल था। तो जब 25 साल हुए तो हमने तमाम वैज्ञानिकों को भी बुलाया। तो दिल्ली से भी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एक आई थी, डॉक्टर ममता सक्सेना, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट लेके आई थी। क्या नापने के लिए, कॉस्मिक ऊर्जा नापने के लिए, कि जब यज्ञ हुआ, दीप यज्ञ हुआ तो उसकी उन्होंने कॉस्मिक ऊर्जा इंस्ट्रूमेंट से नापी, और फिर जब दीप यज्ञ हुआ तो उसकी भी ऊर्जा उन्होंने नापी, और फिर उन्होंने हमको रिजल्ट बताया कि दोनों की ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। यानी कि दीप यज्ञ भी उतनी ही ऊर्जा देता है जितना एक कुंडी गायत्री महायज्ञ हमको ऊर्जा देता है। तो भाइयों और बहनों, ये देखने में तो बड़ा सर्व सुलभ साधारण इसलिए लगता है कि आप इसके लिए कोई समय की मर्यादा नहीं है, किसी भी समय आप कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। वो यज्ञ तो दिन में ब्रॉड डे लाइट में हमको करने पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाकर के क्या करते हैं कि शुद्ध वातावरण बनाने के लिए तमाम गैसेस फॉर्म करते हैं, तमाम चीजें बनाते हैं। उसके विवेचन में हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये दीप यज्ञ कैसे काम करता है इसको हमें समझना है। कैसे काम करता है ये दीप यज्ञ? देखिए, जब कई दीपक जलते हैं तो
प्रकाश का एक पर्दा बन जाता है। जैसे पिक्चर हॉल में जाइए तो एक बहुत बड़ा पर्दा रहता है कि नहीं रहता है, और उसमें आवाज पिक्चर दिखाई पड़ती है। उसी तरीके से अग्नि का एक रोशनी का एक बहुत बड़ा पर्दा बन जाता है। और जब गायत्री मंत्र की हम आहुतियां देते हैं, यानी कि साउंड वेव, सोनिक सिग्नल हमारे वोकल कॉर्ड गले से निकलते हैं, तो वो ध्वनियां क्या करती है, उस आकाश के पर्दे से टकराती है, साउंड वेव टकराती है। तो साउंड वेव तो एक लिमिटेड दायरे में 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ये माइक लग गया तो 100-200 लोग सुन लेंगे, लेकिन अगर माइक ना हो तो 10-15 लोग बस बात सुन पाएंगे। लेकिन क्या है कि जब ध्वनियां इससे टकराती हैं, अग्नि के पर्दे से, रोशनी के पर्दे से टकराती हैं, जैसे ही टकराती हैं वो साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल जाती हैं। यानी प्रकाश की गति से जो मंत्र अभी 332 मीटर चलने वाला था, वो मंत्र कितनी स्पीड से चलने लगता है, 1 सेकंड में 1,86,000 मील पर सेकंड की स्पीड से मंत्र चलता है। या वैज्ञानिक भाषा में करें अर्थमेटिकली तो 3 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मंत्र चलने लगता है। और जब इस स्पीड से मंत्र चलता है तो 1 सेकंड में वो पृथ्वी का 6 चक्कर लगा ले। यानी अभी मंत्र बोला नहीं कि उसके ओम भूर्भुवः स्वः चल के आपके पास पहुंचने लगे, अभी अगले मंत्र का कुछ भाग पहुंचने के पहले उसके तमाम शब्द लौट के हमारे पास आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, इस मंत्र के सोनिक सिग्नल ऋषियों ने इस प्रकार से इसका गोफन किया है कि जब वातावरण में जाता है तो जैसे तलवार से घास पतवार को काटते हैं ना हम लोग, कभी मैदान में पतवार घास निकलती तो तलवार से काटते हैं, तो ये मंत्र जब वातावरण में जाता है तो जो विकृत चिंतन भरा हुआ, आज आप देखिए दुनिया के लोग प्रदूषण की बात करते हैं, हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, इसमें प्रदूषण, उसमें प्रदूषण।